हाय एवरीवन। आज स्टैटिक जीके का 20th लेक्चर है और आज इस हम लेक्चर में कवर करेंगे डैम्स, जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डैम से भी आपके सवाल बनते हैं। किस स्टेट में है, अक्सर वहाँ से सवाल बन जाते हैं। किस रिवर पर है, अक्सर वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और ये स्टैटिक जीके हम सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको सब पता होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ जहाँ से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट डैम कौन सा है। तो देखो, ये पहले था, ये लगभग इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर थी। ठीक है। लेकिन 300 मीटर टॉल था। अभी एक डैम है और 305 मीटर का है वो। मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, मैंने ये अपडेट नहीं किया है। उस डैम का नाम है जिन पिंग आई डैम। और ये आपका कहाँ पर है? चाइना में। तो देखो, अगर ऑप्शन में जिनपिंग आई नहीं होगा तो फिर तो नरेक डैम होगा। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आपका होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका नरेक डैम है, पहले पे जिनपिंग है। ये ध्यान रखना। ये आपका जिनपिंग चाइना में है और आपका नरेक डैम ताजिकिस्तान में है, ये ध्यान रखना। अगर सबसे लॉन्गेस्ट पूछ ली जाए, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट आपका डैम कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है आपका हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है, मतलब भारत में है। ठीक है। तो देखो, ये दुनिया का जब लॉन्गेस्ट होगा तो भारत का तो और मतलब जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट होगा ही होगा। तो दुनिया का पूछे या भारत का लॉन्गेस्ट डैम पूछे तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? हीराकुंड डैम। ठीक है। और किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। उसके बाद हाईएस्ट डैम इन इंडिया पूछे। देखो, ये तो हाईएस्ट या टॉलेस्ट हम बात करें, ये तो वर्ल्ड का है। अगर इंडिया की पूछें तो ये है टेहरी डैम। और ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। ये चीज पता होनी चाहिए। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछे आपसे भारत का, तो ये भाखड़ा डैम है, हिमाचल प्रदेश में। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर पहला डैम पूछ ले कभी के पहला डैम भारत का कौन सा है, तो ये है काला नई डैम, तमिलनाडु का। ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और ये लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है। ये मतलब हाईएस्ट डैम है। ठीक है। इसे यहाँ पर छोड़ो, आगे देख लेते हैं। अभी हम स्टेट वाइज डैम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में देखो 3 डैम है, ये पता होना चाहिए। किस रिवर पर है, आपको ये डैम पता होने चाहिए। और आप सभी एक चीज जानते ही हो कि जहाँ पर 2024 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आगे तो मैंने लिख दिया है। अब सपोज ये क्वेश्चन 2022 या 23 में आया होगा एसएससी के किसी एग्जाम में, तो वो नहीं लिखा है, सिर्फ 2024 के लिखे हैं। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए हम डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पर। तो जाके आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 3 डैम है, एक नागा अर्जुन सागर डैम, एक श्री साइलम डैम और एक सोमा सिला डैम। ठीक है। अगर नागा अर्जुन की बात करते हैं तो कृष्णा रिवर पर है। तो ऐसे याद कर लो कि कृष्ण भगवान किससे लड़े थे? नाग से लड़े थे। ठीक है। इस तरह से याद कर लो। श्री साइलम डैम, श्री श्री कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। तो श्री कृष्णा इस तरह से याद हो जाएगा। सोमा सिला डैम, अब देखो यहाँ पर ये सोमा सिला डैम किस रिवर पर है? पेन्नार रिवर पर। तो ये आप एक डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे याद कर लो कि एक सोम नाम का लड़का है, शुभम सोम, इस तरह से वो पेन से लिखता है, तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके तीनों जो डैम है ये आंध्र प्रदेश के हैं, किस रिवर पर है ये पता होना चाहिए, और किस स्टेट में है आपको इतना चीज पता होनी चाहिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं तो ये दोनों डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक है आपका मिनी माता डैम और एक है यहाँ पर आपका दुधवा डैम। यहाँ पर जो आपका मिनी माता डैम है, मिनी माता, इसको हसदियो डैम भी बोला जाता है। अगर कभी आपसे पूछ ले, मिनी माता ना दिया हो, हसदियो डैम पूछा हो, तो या तो आपसे मिनी माता पूछेगा या हसदियो पूछेगा। ठीक है। सेम ही डैम है। और हसदियो, मिनी माता को ही हसदियो कहते हैं, तो डायरेक्ट आपको हसदियो रिवर यहाँ पर याद हो जाएगी। और दुधवा जो डैम है वो भी छत्तीसगढ़ में है, ये महानदी रिवर पर है। ये फैक्ट है यहाँ पर आप लोग याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गुजरात। अब देखो, ज़्यादा डैम है नहीं हमारे, बहुत कम डैम है, तो ज़्यादा मैं ट्रिक पर यहाँ फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जब हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जहाँ पर हमारा कंटेंट ही कम है तो वहाँ पर हम फिर ट्रिक को भी याद रखें, इससे बेटर है कि थोड़ा सा कंटेंट डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है। तो यहाँ पर है आपका गुजरात। गुजरात में 3 डैम है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है आपका उकई डैम, सरदार सरोवर डैम आप सभी जानते होंगे। ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यही है। एक एक उकई डैम भी आप याद रख सकते हो। उकई डैम कहाँ पर है? ताप्ती रिवर पर है। तो ऐसे याद कर लो। देखो,
कहते हैं ना, जैसे कि आप धूप में बाहर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक तरह से धूप, एक रूरल लैंग्वेज में बोला जाता है कि धूप में तप रहा है इंसान। तो वो तप रहा है तो तपते तपते क्या हो गया, ऊब गया, वो ऊब गया, ऊब से उकई याद कर लो। तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और मिट्टी डैम मिट्टी रिवर पर है तो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 डैम है, एक है पौंग डैम, एक है भाखड़ा डैम और एक है बायरा सियोल डैम। तो यहाँ पर देखो पौंग डैम जो है आपका वो ब्यास रिवर पर है, तो इसे आप बीपी से याद कर लो। बीपी से कैसे, देखो मतलब ऐसे याद करो कि हिमाचल प्रदेश को हिमालय ले लो, हिमाचल प्रदेश को क्या ले लो, हिमालय ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि हिमालय पर चढ़ने में क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, इस तरह से याद करो। तो बी से ब्यास रबर और पी से पौंग डैम, इस तरह से याद हो जाएगा। भाखड़ा डैम कहाँ पर है, सतलज रिवर पर है। जैसे बीपी वैसे ही बी एस ऐसे थोड़ा सा याद करोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, भाखड़ा सतलज। ठीक है, और यहाँ पर भी ये बी एस से, देखो एक बीपी याद कर लो हिमाचल प्रदेश में, एक बी एस याद कर लो। तो बी से यहाँ पर एक तो आपका ब्यास रिवर और पौंग डैम हो गया, एक बी से आपका भाखड़ा डैम सतलज रिवर हो गया, और एक आपका बी से बायरा सियोल डैम और सियोल रिवर पर है। ये याद हो जाना चाहिए आपको। कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सीपीयू 2024 में ये सवाल आपका यहाँ पे बना भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ये सारे डैम किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, सिर्फ मैंने नाम उनके आगे लिखे हैं जो 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बगलीहार डैम यहाँ पर आपका चेनाब रिवर पर है। सलाल डैम यहाँ पर आपका चेनाब रिवर पर है। दुलहस्ती यहाँ पर आपका चेनाब रिवर पर है। और उरी डैम आपका यहाँ पर झेलम रिवर पर है। अब देखो यहाँ पर ऐसे याद कराया कर लेना, भसड़ से याद कर लो कि जम्मू कश्मीर में बहुत भसड़ होती है, चैन नहीं है लोगों को, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा था, हम उन्हें झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमें उरी स्ट्राइक करनी पड़ी थी। उरी स्ट्राइक के बारे में आप सभी जानते होंगे, मूवी भी बनी थी उस पर। तो यहाँ पर देखो कैसे याद कर लो, बगलीहार डैम को। ठीक है, मतलब भसड़, मतलब जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के यार जम्मू कश्मीर में बहुत भसड़ बनी, बहुत भसड़ रहती है, लोगों को चैन नहीं है और हम उन्हें झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें उरी स्ट्राइक करनी पड़ी। तो देखो ये तो तीनों चेनाब रिवर पर है, बगलीहार डैम चेनाब रिवर पर, सलाल डैम चेनाब रिवर पर, दुलहस्ती डैम चेनाब चेनाब रिवर पर। तो ये तीनों डैम आपके चेनाब रिवर पर हो जाएंगे। हम उन्हें झेल नहीं पा रहे थे तो झेलम रिवर हो गया, और हमने क्या कर दिया फिर, उरी स्ट्राइक कर दिया। तो जम्मू कश्मीर की याद रखना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में हमारा 3 डैम है यहाँ पर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपका पंचेत डैम, एक है आपका मिथुन डैम और एक है यहाँ पर तिलैया डैम। अगर हम यहाँ पर पंचेत डैम की बात करते हैं तो ये दामोदर रिवर पर है। ठीक है, मिथुन डैम मैथन डैम की बात करते हैं तो ये बराकर रिवर पर है। तिलैया डैम की बात करते हैं तो ये भी आपका बराकर डैम पर है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो इसे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटका के बारे में। अब कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 डैम है। एक है यहाँ पर कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी रिवर पर है। एक यहाँ पर आपका तुंगभद्रा डैम जो कि तुंगभद्रा रिवर पर है। तो ये तो डायरेक्ट याद कर लोगे, कृष्णा कावेरी दोनों के से शुरू होते हैं। ये कृष्ण भगवान, ऐसे याद करोगे, कृष्णा कृष्ण भगवान बहुत नाटक करते थे। ठीक है, तो कर्नाटका से कृष्ण भगवान हो गया, बहुत नाटक करते थे, बहुत तंग करते थे। और अलमाइटी से, अलमाइटी कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो अलमाइटी से आप क्या याद रख सकते हो, अलमट्टी याद रख सकते हो। तो अलमट्टी, तो ऐसे याद, कृष्ण भगवान से बस याद रखो कृष्ण राजा सागर डैम। तो कृष्ण भगवान बहुत तंग करते थे, अलमाइटी थे, तो इस तरह से अलमट्टी। अलमाइटी कौन थे, कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण रिवर हो गया। तंग करते थे, तंगभद्रा रिवर पे हो गया। कृष्णा कृष्णा कावेरी केस कैसे। तो कर्नाटक आके भी याद करना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आपका केरला। अब हम केरल के देख लेते हैं। केरल में आपके यहाँ पर 2 डैम है और दोनों ही डैम इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पर है। ठीक है, एक है यहाँ पर आपका मुल्ला पेरियार डैम जो कि पेरियार रिवर पर है। हाँ, देखो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है जो पेरियार रिवर है ना, वो किस स्टेट में है। तो जो आपकी पेरियार रिवर है वो आपकी केरल में है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि केरल में पेरियार रिवर है तो आप आराम से ध्यान रखो कि दोनों डैम आपके पेरियार रिवर पर ही हैं, चाहे वो इडुक्की डैम हो चाहे वो मुल्ला पेरियार हो। अब मुल्ला पेरियार से तो यहाँ पर आपको समझ में अभी आ रहा है, पेरियार से पेरियार हो जाएगा, बस इसे याद कर लो, इडुक्की कहाँ पर है, पेरियार रिवर पर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारा एक है यहाँ पर बाण सागर डैम। ठीक है, एक है यहाँ पर गांधी सागर डैम।
इंदिरा गांधी सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम। अब देखो ओमकारेश्वर यहाँ पर मंदिर भी है, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपका ओमकारेश्वर है। अगर हमने जब टेम्पल्स पढ़ाया था, जब मैंने लास्ट में उस लेक्चर के लास्ट सेक्शन में हमने ज्योतिर्लिंग ही करे थे, तो वहां पर हमने ओमकारेश्वर, मैंने आपको मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग पढ़ाए थे, तो एक उनमें से ओमकारेश्वर भी है। तो अगर आपको ये पता है कि ओमकारेश्वर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। और ओमकारेश्वर किस रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है। और ज़्यादातर देखो ऐसा नहीं है कि सागर इसी में, लेकिन ज़्यादातर जो सागर सागर और भी स्टेट में मिलेंगे, बट सागर आपके यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं मध्य प्रदेश में के नाम में, ठीक है। ऐसे याद करो कि इंदिरा गांधी को मध्य प्रदेश में जाना बैन कर रखा था, ठीक है। इंदिरा गांधी का मध्य प्रदेश में जाना बैन कर रखा था, तो इस तरह से आप याद कर लो, ठीक है। किसने कर रखा था बैन, बैन किसने कर रखा था, उनके बेटे ने, तो सोन रिवर, ऐसे यहाँ पर आप याद कर सकते हो, ठीक है। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, चंबल रिवर पर है। इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है, आपके नर्मदा रिवर पर है। तो इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, और यहाँ से भी सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह से ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन कुछ ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं वो हम स्टैटिक जीके में मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे नेशनल पार्क हमने किया, ठीक है, नेशनल डैम्स, आपके ये डैम्स हैं, लेक्स है, माउंटेन पासेस हैं, ये सब हम स्टैटिक जीके में ही कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो महाराष्ट्र में आपके 4 डैम है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बत्सा डैम, कोयना डैम, बरना डैम और उज्जैनी डैम। बत्सा डैम आपका बत्सा रिवर पर है, कोयना डैम कोयना रिवर पर ही है, ठीक है। अब ऐसे याद करो कि महाराष्ट्र में इमेजिन क्या करो डायरेक्ट मुंबई में, क्या कहा भाई तो मुंबई में हो तो कोई आपकी देखभाल करना नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, आपको खुद ही अपना सब कुछ करना है, ठीक है। तो कोयना से कोयना याद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है बरना, बरना डैम कहाँ पर है आपका, बरना रिवर पर है। उज्जैनी डैम कहाँ पर है, भीम रिवर पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा उड़ीसा, जो हमने हीराकुंड डैम पढ़ा था ना, तो जो आपका हीराकुंड डैम है वो कहाँ पर है, महानदी रिवर पर है, उड़ीसा में है। ये जब मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने कराया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपका रिपीट भी हुआ है पेपर में। आगे अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में एक डैम है रंजीत सागर डैम, जो कि रावी रिवर पर है। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखो, जो सागर है एक तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है और एक राजस्थान में ज़्यादा है, तो इसलिए आपको नाम ही याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना कि इंदिरा गांधी का बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बैन बैन किसने किया, सन ने, तो सोन रिवर पर है। और गांधी डैम कहाँ पर था, चंबल रिवर पर था। तो और इंदिरा गांधी कहाँ पर, इंदिरा कहाँ पर था, आपका जो डैम था वो नर्मदा रिवर पर था। तो थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से आप याद कर लोगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जवाहर सागर डैम की, तो ये चंबल रिवर पर है, ठीक है। माही, तो माही रिवर पर ही है, तो ये तो ऐसे याद कर लोगे। और राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, चंबल रिवर पर। देखो राजस्थान में ज्यादातर राजा महाराजा रहते थे, तो राणा प्रताप सिंह, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये राजस्थान के ही होंगे। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पर, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में एक है आपका भवानी डैम, जो कि भवानी रिवर पर है, तो ये तो नाम दोनों के सेम है, ठीक है। मैत्तूर डैम कहाँ पर है, कावेरी रिवर पर है। सोलियार डैम कहाँ पर है, भवानी रिवर पर है, ठीक है। तो भवानी रिवर ऐसे थोड़ा सा याद रखोगे कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पर एक अलग है कावेरी डैम पे, और बाद बाकी के दोनों भवानी डैम पे, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये तो भवानी भवानी हो जाएगा। और यहाँ पर सोलियार और भवानी, ये थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो देखो उत्तराखंड में जो कोटेश्वर डैम है वो रामगंगा रिवर पर है, और जो टेहरी डैम है जो हमने पढ़ा था फैक्ट में, ठीक है, वो भागीरथी रिवर पर है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करेज कर चुके हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूपी का, तो यूपी में एक डैम है रेहान डैम, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी बोला जाता है, और वो रेहान रिवर पर है, ठीक है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर के अगर 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमने लगभग 15 मिनट में ये कवर किया। तो इसमें मैंने ज़्यादा ट्रिक इसीलिए नहीं बनाई कि छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या ही हम लोग ट्रिक बनाएं, जो जो थोड़ी बहुत ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में। और देखो पीडीएफ आप खुद बना रहे होंगे, अगर आप पीडीएफ खुद नहीं बना रहे, अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, 199 उसकी प्राइस है। उसमें स्टैटिक जीके के देखो अभी ये 20th लेक्चर है, टोटल 22 लेक्चर मैं आपको स्टैटिक जीके में कराऊंगा।
फिर लगभग मैं इसके बाद हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, तो हिस्ट्री में लगभग हम 24-25 लेक्चर में हिस्ट्री करेंगे। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में हम करने वाले हैं, ज्योग्राफी करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। ठीक है, सभी के हैंड रिटन नोट्स हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, उस जैसे लेक्चर आता है तभी आपका वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना कि भैया मुझे ज्वाइन होना है उस ग्रुप में। आपको आगे कैसे ज्वाइन होना है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।